नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इससे पहले आपने तमाम इंटरव्यूज देखे होंगे जो कि हिंदी में था, लेकिन आज कोनो इंटरव्यू हिंदी में ना हुई। आज हुई ठेठ बनारसी में। काहे कि हमारे स्टूडियो में आयल बाटे सीधा बनारस से, बनारस के बहुत जानल पहचानल चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता और ठेठ बनारसी गुरु अशोक पांडे जी। नहीं, तब गुरु कौन हो? गुरु ये हैं कि तुम हो? बनारस में दोनों गुरु हैं। का गुरु, हाँ गुरु, बड़े गुरु का, छोटे गुरु का, नाग लो भाई नाग लो। बनारस में इस शुरू से ही हम कहब कि का गुरु तो कहें का गुरु, का राजा हाँ राजा। ये बनारस का बनारस का कल्चर हो। तो गुरु है कि राजा है? का है? राजा बनारस दोनों। अच्छा, गुरु भी और राजा भी। का राजा हाँ राजा, का गुरु हाँ गुरु। ये है बड़का गुरु के हो? बड़का गुरु। अच्छा, जब दू बनारसी मिले ले तो पहले कैसे कह के संबोधित करेले? हाँ। बनारस में दो जन जब मिली है कहीं देखा, बनारस में तीन जने है, हम तू और रजवा ऊपर। लेकिन रजवा कभी कुछ गिरानी बुझात हो और तोरो हम पे कुछ अच्छी स्थिति नहीं देखा, यानी कि हम राजा ये राजा बनारस। माने जे ऊपर बा वो खराब स्थिति में बा, तोरो बढ़िया नहीं देखा तो मतलब हम ही राजा है। अशोक पांडे जी से कई बार पप्पू की अड़ी में कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हुए मैंने इनका इंटरव्यू लिया है। बोले कोशिश कर। हाँ, ये जो हमार भाषा है वो है रीवा सतना के बघेली, बहुत क्लोज है बनारस के भाषा के। हाँ, तब हूँ बहुत बनारसी में। हाँ, और रीवा तो हमार जन भाषा है वो बहुत क्लोज है, पर फिर भी बनारसी जो है वो अलग है। तो मैं जब इनसे मिला पप्पू की अड़ी में, वहाँ आप जानते हैं चाय रहती है, थोड़ी हरियाली रहती है और उसके साथ दिव्य बातें होती हैं। हालांकि हम हरियाली नहीं लेते। हाँ, आप हरियाली नहीं, मैंने देखा है आप नींबू वाली चाय को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, एक बार आपने मेरे से जिक्र किया था और संविधान में समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु के साथ पूरी जो शब्दावली है उसमें समाजवाद का जोड़ा जाना और समाजवादियों का खाटी स्वभाव, इसकी आपने एक बार चर्चा की थी। जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, ये कविता बहुत मशहूर कविता है। और समाजवादियों का ही चरित्र बा कि पहले तो दूसरे से लड़ी है, आधा जीवन समाजवादी के बीत गल कांग्रेस के उखाड़ फेंके में। तो कांग्रेस उखड़ के फेंकाइल, भाजपा के संगे मिल के आधा जीवन लगना समाजवादी भाजपा कांग्रेस के उखाड़ फेंके में। इमरजेंसी में जेल गई न, 20,000 रुपया लोकतंत्र सेनानी के पेंशन भी मिलत हो। अब सब कांग्रेस के संगे मिल के भाजपा के उखाड़ फेंके, पूरा जीवन इनके उखाड़े में उनके उखाड़े में खुदे उखड़ गई समाजवादी। ये है समाजवाद। लेकिन उनकी गोष्ठियां, उनकी जो गोष्ठियां हुआ करती रहीं, गोष्ठियां बड़ी चर्चा में रहीं और उसमें बड़े, उसकी कहानी बताइए। समाजवादी हर जगह विचार गोष्ठियां करन और कुछ नहीं कर सकते। जैसे 5 आदमी मिल जाए तो कहीं आवा गोष्ठी हो जाए, 5 लोगों में 5 आदमी, और कहीं कि बैनर कहाँ टंगी, कहीं आवा पेड़ टंगा जाए, अखबार में बड़ा बड़ा समाचार। यह है समाजवाद। सीधे लोहिया कह ले रहना कि पूरा समाज हमारा परिवार हो। आपका समाजवादी कहते हो परिवार हमारा समाज हो। ठीक बात है ना। अब समाजवाद कत्तो रहो नहीं कर, एक परिवार में आगल कहीं जौन हो बेटा 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 यादव जी 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 यादव जी। नेतागिरी करे लगला तू? हम नेतागिरी नहीं करते, हकीकत यह समाजवाद कहाँ पहुँच गए लेके बताओ थी। अच्छा, ये एक तो दिल्ली वाला कौन किस्सा बाकी घोष्ठी करे बदे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बुक भइल। हाँ, दरअसल एक बीएचयू का अध्यक्ष है मार्कंडे से, अब नहीं हुआ। तो हम विठल भाई हाउस में जा चली, तो खड़ा रहना बैनर लेके। हम कहा नेताजी कैसे? समाजवाद का बहुत बड़ा समाजवादी नेता लोक बंधु नारायण जी रहना, जो इंदिरा गांधी की अदालत में भी हरौना और जाके रायबरेली में भी हरौना। नारायण जी का विचार गोष्ठी हो। हम कहाँ हो? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो। तो हम कही नेताजी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तो अभी खुलल नहीं, कहना अभी बुक ना कैले ही। बैनर तैयार, जाके पूछा कि कैसे बुक होला, हम कहे बुक ना कैला। मैं गया
हम कही कब या कैसे बुक होला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, कहे वहाँ से लिख के जब उप सभापति भेजिए तो हुई पैसा जमा हुई। तो हमने कहा नेताजी पैसा तो नहीं जमा हो और न बुके हो। तो मार्कंडेय सिंह कहना कोई बात नहीं, आवा ये पेड़े के नीचे विचार गोष्ठी हो जाए। तो हमसे कहना ये पेड़े पर लटक के आवा के चार के बैनर लगावा। हम के नेताजी हम दिल्ली में बैनर न लगाई। फिर विचार गोष्ठी 5 आदमी भइल। दूसरे दिन अखबार में 3-3 4-4 कॉलम लगे, कोनो बड़ी लाखों लोगों गोष्ठी। उस गोष्ठी में इसका क्या महत्व? इसका समाजवाद में एक महत्व होला कि व्यवस्था का सवाल, बड़ा से बड़ा आदमी छोटा आदमी खड़ा हो जी कहे व्यवस्था का सवाल है कि मतलब आप यहीं पे हमको हस्तक्षेप करने दीजिए, जो चर्चा चल रही है सो रोक दीजिए। फिर मारपीट हो जाए। आप केंद्रीय मंत्री भी रहा तब वो 2-4 डंडा 2-4 लाता पा जाते। ई रहल समाजवाद। अपन बात कोई छोटा कार्यकर्ता भी कह सकता। अब ऐसा नहीं हो। समाजवाद कांग्रेस और भाजपा के उखाड़ खुदे उखड़ गल हो, परिवार में समा गल और कत्तो समाजवाद नहीं रहा। अच्छा, ये बनारस के बारे में ही बतावा। एक ऐसा शहर है जहाँ अर्थ काम मोक्ष बनारस के बारे में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों एक के चौराहा बा। क्या कहानी है वो? पहली बात है बनारस के बारे में नजीर बनारसी जी लिखना कि खाक भी जहाँ का पारस हो वो शहर बनारस हो। फिर एक लिखना कि काशी हो बाबा, ये काशी है बाबा काबा नहीं है, ये सोना है पीतल और तांबा नहीं है। कभी आके गंगा नहाकर तो देखो सारे खुदाओं का बाबा वही है, बाबा भोलेनाथ के। तो हर हर महादेव। तो वहाँ एक चौराहा है, चौक चौराहा, पीछे काम। पहले अर्थ सामने ठठेरी बाजार हो, वो चौराहे पर खड़ा है, सामने ठठेरी बाजार है जहाँ अर्थ सारा दुकान बनारसी साड़ी बर्तन सारा दुकान। पीछे दाल मंडी काम जद्दन बाई से लेके लाला तोरी बतिया में कह दूंगी वाली। पीछे थोड़ा बगल में चल जा बाबा भोलेनाथ मंदिर धर्म और उसके बगल में मणिकर्णिका घाट मोक्ष। एक बार रामकृष्ण परमहंस नाव से जाता न, देखना कि हर मुर्दा के कान में भोलेनाथ कुछ कहत हूँ। वहाँ मरले पर काश्याम मरना मुक्ति, वहाँ मरले पर भोलेनाथ मुक्ति वाला मंत्र कान में देना। ये रामकृष्ण परमहंस देख लेना, लिख ले अपने किताब में। ये है बनारस। और आज तो बहुत बढ़िया जगह हो गल। ये कि देवतन के देवता भोलेनाथ और नेतन के नेता नरेंद्र मोदी एक जगह बांटे, एक शहर में। बात सही है कि नहीं? आज तो बनारस और परिपूर्ण हो गल नेतन के नेता। लेकिन वहाँ की जो एक चीज़ जहाँ पे मैं आपसे अक्सर मिलता हूँ, पप्पू की अड़ी में, मैं देखता हूँ वहाँ पे कहीं दूर दराज का कोई नेता होगा, उसके विषय में वहाँ पे लोगों को पता होता है, और वो जिया कि मर गया। कारण है कि वो लोग पहले वहाँ आवे, लालू आवे, नीतीश कुमार आवे। नीतीश हमारा बड़ा अच्छा मित्र हो। वो लोग आवे, ये सब गरीब घर से गल हों, कोई बड़े आदमी नहीं हो। तो पप्पू दुकान में आवे, इनको हम लोग चाय पिलाएं। रीवा हॉस्टल बगल में है, वहाँ उनको उन्हें रह की व्यवस्था कर जाए और उसके बाद 2 दिन रह के बनारस वो लोग वापस चले जाए। किराया भाड़ा भी जुटा के हम लोग दें। आज भी नीतीश कुमार हमारा नाम लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुकान पर अड़ीबाजी का मतलब होला कि एक दूसरे अपनी बात पे अड़ जाना, लेकिन एक दूसरे के लिए मर जाना। अपनी बात पे फिर से बोलिए। अपनी बात पे अड़ जाना, लेकिन एक दूसरे के लिए लड़ जाना, मर जाना। अब आज हर जगह का अड़ी खत्म होता। बनारस से खाली पप्पू का अड़ी बचल हो। दिल्ली का काफी हाउस खत्म हो गल, इलाहाबाद का काफी हाउस खत्म हो गल, लखनऊ काफी हाउस खत्म हो गल। अब अड़ीबाजी जगह आ गल बिग बास। अब बिग बास में बिग बास होला सर्वाजन। बात सही है कि नहीं? वहाँ एक दूसरे का बिग बास में कहा बिग बास हो। और लोगन कई दशा है कि अगर उनमें तू चल जा तो हर बखिया उधर के रख दी, अब जिंदगी खराब हो जाएगी। तो फिर से हमारी मांग है यहीं से इंडिया टीवी 9 के माध्यम से हमारी मांगी हो टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से कि भैया एक बार फिर से ऐसा अड़ियन के खड़ा करा। अड़ी तो हम इसीलिए लगाते हैं, अड़ी लड़ावा, अड़ी के खड़ा करा, नहीं तो भैया पूरा देश बिग बास हो जाई और सबके अंदर बिग बास हो लगी, काम खत्म हो जाए भैया। वो जो आप बताते हैं कि वहाँ पे जब श्रद्धांजलियों का दौर चलता था या कभी किसी को याद किया जाता था, तो आपने किसी को बताया कि 20 रुपए में नेताजी बाहर आ जाते थे। वो कहानी बताइए क्या है? उसका कारण यह कि आजकल का युग है फोटो स्टेट का। कोई मरल या कोई का जन्मदिन मनाओ के 20 रुपया दिली, फोटो स्टेट वाला उन्हें निकाल दिला।
दीवार पर चपकल, भावभीनी श्रद्धांजलि हो गई, और या उनके दीर्घायु हुआ का मांग हो गई, दोनों हो गल 20 रुपया में ही हो। और सुब्रमण्यम भारती जी वाला क्या केस था? सुब्रमण्यम भारती कही रहल कि उनकर एक रचना बड़ी मशहूर हो, ओड विडियाडी पापा। जैसे जे पहले जब टेलीविजन खुला तमिल में खुला तो यहाँ होता हो वंदे मातरम, तो वहाँ हो कि ओड विडियाडी पापा। तो सुब्रमण्यम भारती कवि वही हनुमान घाट में उनका मूर्ति लगल हो बनारस में, तो वहाँ रहना तो ओड विडियाडी पापा एक बार विचार गोष्ठी लोग रखना, बता नहीं विचार गोष्ठी की। तो हम कहली भाई हम लोगों को एक तमिल हमारा मित्र रहल भाष्यम श्रीनिवासन, ओकर हम पूरा हिंदी में लिखोली कविता। और जब शुरू भल में काशीनाथ सिंह रहना, नामोद सिंह जी के भाई, वरिष्ठ कथाकार, बड़े बड़े बनारस के कवि साहित्यकार। हम गईली, हम कहली कि कुछ कहे से पहले सुब्रमण्यम भारती की रचना हम, फिर हम कहली और विडियाडी पापा पूरा एक पैरा सुनौली। तो काशीनाथ जी कहने कहो कैसे तो के तमिल आ गई, हम कही जिसे सोनिया जी के हिंदी आ गई। सब लोग बड़ा हंसे पढ़ के हिंदी में, लेकिन ये जरूर है कि बनारस में सबसे महत्वपूर्ण हो कि ओकर पूरा मिनी भारत वहाँ हो। बनारस में 80 से जब चलवा, सोनारपुरा में खाली बंगाली। एक मैं विपिन जरा अपनी बात और पूछ लूं, उसके बाद मेरा शो का वक्त हो रहा है, तो आप बात कीजिएगा इत्मीनान से। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, वहाँ पे एक मल्लाह के विषय में बताते हैं पप्पू जी कि वो छोटे कद के थे और एकदम देखने में बड़े कृष्ण वर्ण थे, और ऊपर से तेल लगा लेते थे, चमकते रहते थे, लेकिन घंटों अपनी सांस साध के नीचे चले जाते थे। शंभू मल्ला जब कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वाले उनके ले जाए और देसी पिला के, और 2-2 1-1 घंटा वो पानी में रहने, लाश से निकल एकदम आज भी मशहूर है। और हमेशा दारू पियत रहे, दारू पी के अपना गाना गाते हुए लोगों को चिढ़ाते हुए चले। वो इनको महंत जी को क्या कहा करते थे? महंत जी चूंकि महंत जी बड़ा माने उनके, तो देखे उनके कहे वीरभद्रम प्रदूषणम, क्योंकि वो और कहे कि एनवायरनमेंट के मुद्दे पे देश विदेश हैं। हाँ, लेकिन महंत जी में बहुत अच्छाई यही है कि ऐसा लोगन के भी बड़ी मदद महंत जी का कहे कि बंदर की कमाई खाने वाले, संकट मोचक महंत रहे, ढंग बंदर की कमाई खाने वाले, तो महंत जी होके पैसा दे। ऐसा इज्जत बचा दे नहीं, महंत जी से ऐसा रिश्ता रहो कर। उसमें वीरभद्र जी तमाम जगहों पे, विदेशों में कई जगहों पे, प्रतिष्ठित मंचों पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके, इसके कंजर्वेशन को लेके अपनी बातें कहने जाते रहे। और वो जब यहाँ आते हैं काशी में, BHU-IT में प्रोफेसर भी रहे, BHU-IT में क्या कह संबोधित किया जाता है? वीरभद्रम प्रदूषणम कहते थे पप्पू मल्ला। पप्पू मल्ला क्या कहते हैं? शंभू मल्ला देखे कहो बंदर की कमाई खाने वाले, वीरभद्रम प्रदूषणम, तो पैसा उसको देते थे। मतलब ये महंत जी का अपना हृदय था जो ऐसे आदमी के भी संगे रखा है। ये बनारस के चरित्र, ऐसा चरित्र आपके हर गली मोहल्ले चवारे में मिल गई हैं। वहाँ एक गमछा, चना चबीना गंजर पूरे करता। तो आप जॉर्ज फर्नांडिस को भी कई बार बताते हैं, पिटाई हो गई जॉर्ज फर्नांडिस। देखिए सोशलिस्टों की जब बैठक हो तो अपने आप व्यवस्था के सवाल पर मारपीट हो जाए, तो उसमें जॉर्ज फर्नांडिस हो चाहे मधुलिमय हो, संसद में भी ऐसा किया जाता है। संसद में भी व्यवस्था का सवाल। हाँ, वो खड़ा हो जाए, छोटा कार्यकर्ता खड़ा हो जाए, फिर उस बैठक में मारपीट हो जाए, जॉर्ज हो चाहे मधुलिमय हो, चाहे लाडली मोहन निगम हो, चाहे जो भी हो, चाहे नेताजी मुलायम सिंह जी हो, निश्चित तौर पे मारपीट हो जाती थी। हाँ, समाजवादी किसी अपने मित्र को बड़ा होता देखना देख ही न चाहे, हकीकत ही रहे कि जहाँ सरकार बने 6 महीना में सरकार समाजवादी गिरा फिरा के सही कर दी। जनता पार्टी बनल, लंबा जेल से निकलने के बाद बनल, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री भाई ने, राजनारायण जी शुरू हो गई, दोहरा चरित्र हो, और 12 महीना में। और जब वो साथ का कोई नेता कोई बड़ी चीज बन जाता था, मंत्री बन जाता था, कुछ बन जाता था और हेलीकॉप्टर में चढ़ता था, तो क्या कहा जाता? कहे कि ठीक है बहुत दिन न चली बेटा, बहुत दिन न चली, अबा सड़क पर घबरामल सब सड़क पर लाई देते, अपने ही साथियों को कहते, अपने साथी, और जिसको वो मंत्री बनवाया है, जेके वो मंत्री बनल हो, अब चूंकि हम नहीं बन पौले तो देखते शुरू हो जाएंगे, बेटा बहुत दिन न चली सड़कें पैबा। कोई भी सरकार समाजवादी अगर बनौले हुआ तो 2 महीना 4 महीना 12 महीना 21 महीना में गिरा के। कैसे छूटती थी? कुछ निकाल के देते थे क्या नेताजी धन पानी दे अपना।
तो लेकिन ये एक आखिरी बात, विपिन, वो जो होता है समाजवादी में, एक बात की तारीफ करते हैं कि जिस दिन कोई समाजवादी आए और चाय की दुकान पे आके कहे सबको चाय पिलाओ, मतलब आज उसकी जेब गर्म हुई है, ये बता। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी आता आवे, समाजवादी हर जिले के लंबा कुर्ता, लकालक कुर्ता, वैसन कोई व्यवसायी का पहिरी, लकालक कुर्ता पहले, सिगरेट से बोले है महाराज सबको चाय पिलाइए, तो तय हो जाए कि आज कहीं से लहा के आयल हुआ नेताजी, लहा के आयल हुआ, कुछ माल आज कुछ मिला लो, ये लिए लहा के आयल हुआ, आज सबके चाय पी। हाँ, जब तक वो खत्म न हो जाए तब तक हो, जबकि फाका में रहे समाजवादी, जैसे कुर्ता कपड़ा बढ़िया पहने और समाजवादी किसी से भी लड़ जाए, और समाजवादी पैसा अगर पाओ तो सब में बांटे। और अब ये जिसकी बात कह रहे हैं कि ये बिग बॉस बंद होना चाहिए वरना बिग बांस हो जाएगा, अड़ी चलनी चाहिए, तो मेरा अड़ी का टाइम हो रहा है 6 बजे, उसको आप देखेंगे प्रत्येक अड़ी देखिएगा आप। तब तक आप विपिन के साथ बात कीजिए, जरा बताइए, बनारस को लोग बहुत जानना सुनना चाहते हैं। अभी तो बात की बस चवन्नी हुई है, 75 पैसे बाकी हैं, कहीं जाइएगा मत, मैं जरूर जा रहा हूँ, आपसे फिर मिलूंगा। प्रणाम करता हूँ। बनारसी अंदाज में कितनी विदा करें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मस्त रहा, मस्त रहा, लहर ला। तो अशोक भैया, अड़ी में बहुत कुछ डिस्कस होला, मतलब अड़ी है बनारस का और अड़ी पे बैठे वाले बनारसी, लेकिन डिस्कस हुई अमेरिका का इलेक्शन, यूक्रेन का युद्ध, इजराइल का युद्ध। हाँ, का वो किस्सा का है, का कैसे डिस्कस होला, जैसे तू पहुंचला आज अड़ी पे। हाँ, अड़ी पे चर्चा कौन सी पे हुई? हाँ, ओबामा हो, ओबामा हो, दलाई लामा हो, ओसामा हो, ओबामा हो, दलाई लामा हो, या कोई का मामा हो। हाँ, जब चर्चा शुरू हुई तो घंटन चर्चा हुई। फिर से ओबामा हो, ओसामा हो, दलाई लामा हो, या कोई का मामा हो। हाँ, जब चर्चा शुरू हुई अड़ी पर तो घंटन चर्चा चले। यही हो अड़ी, यह हो अड़ी। आज नोएडा में अड़ी लगल है। अड़ी के बारे में कहा जाला बनारस के में अड़ी में बैठे वाला बनारसी, लेकिन डिस्कस हुई दुनिया का कहा जाला अड़ी के ऐसा है ना कि अड़ी का मतलब बतौली है कि अड़ी का मतलब अड़ जाना, अपने बात पे लड़ जाना, लेकिन एक दूसरे के सवाल पर लड़ जाना, मर जाना, ये अड़ी हो। सबसे बड़ी बात है कि अड़ी पे जब चर्चा शुरू हुई, ओबामा हो, ओसामा हो, वास्को डिगामा हो, दलाई लामा हो, या किसी के मामा हो, जब चर्चा शुरू हुई तो घंटन चर्चा चले। ये हो बनारस का अड़ी। एक किस्सा बड़ा फेमस बा कि कोनो शंकराचार्य जात रहले और डोम वाला नहीं, इसे है कि शंकराचार्य मेन शंकर जो मूल समझ शंकराचार्य रहना, जौन घूमत हो गाड़ी लगा के वाले नहीं, आज वाले नहीं, ये सब नहीं, अभी जौन असली शंकराचार्य जी रहना। नहीं, पहले शंकराचार्य में असली और नकली का भेद बतावत है। मतलब आजकल पहले 4 ही शंकराचार्य रहना, अब हर गली में एक शंकराचार्य, हर गली से एक हो करते हुए होटल एक शंकराचार्य निकल रहा है। तो हमारी कहना है कि मेन जो शंकराचार्य रहना, आदि गुरु शंकराचार्य, वो बनारस है ना, और गंगा जी नहा के आओ तो ना, एक भोलेनाथ जो है ना शंकर जी डोम के रूप में खड़ा है ना, तो कहना कि हे हट, कहना का हटाई, शरीर हटाई कि आत्मा हटाई, वहीं से अद्वैत के सिद्धांत आओ, और समझ गए ना वो शंकराचार्य कि भोलेनाथ हो, उनके पैर पकड़ेगी नहीं, उसी वही दिन से अद्वैत के सिद्धांत लागू है। यह है बनारस हो। बनारस में बड़े बड़े लोग हर जगह से पढ़ लिख के आवे, तो मंडन मिश्र के तोता से हाथ बचे, उनके औरत से हाथ बचे, शास्त्रार्थ में ई बनारस हो। बनारस में कहा जाला पूरा भारत बसला, ये मोहल्ला गईला तो तुम्हें। हाँ, जैसे बनारस में आप 80 से निकलबा, 80 पे जहाँ गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस भी लिख रहे हैं, और वहीं आप शरीर भी 80 घाट पे छोड़ने हैं, 80 गंग के तीर तुलसी तजियो शरीर, वहाँ 80 वहाँ से निकलबा सोनारपुरा, सोनारपुरा में बंगाली लोग रहा, पूरा बंगाल तो लगी कलकत्ता में, मतलब एकदम पूरा बंगाल का फील आई, बंगाल का फील आई। वही लोहवान, वही पूजा, वही पाठ। फिर हनुमान घाट आजी बात तमिल, पूरा साउथ इंडियन वहाँ तो दिखाई दी। फिर एक बार पक्के महल में खत्री समाज, ओकरे बाद गुजराती समाज लगी गुजरात में आ गई। वही एक मोहल्ला हो नेपाली खपड़ा, नेपाली खपड़ा में वहीं रह के आप बीएचयू पढ़ के 6 लोग नेपाल के प्रधानमंत्री भईने, बीपी कोइराला, जीपी कोइराला, भट्टराई, मतलब 6 लोगों के प्रधानमंत्री, मतलब बीएचयू और बनारस। आज जौन बीएचयू आज जौन नेपाल के प्रधानमंत्री हैं,
वो भी अचूक छात्रा हाँ पढ़ा हाँ ला कैले हैं। 7वीं प्रधानमंत्री बनारस दहले नेपाल के, यह बनारस और भारत के भी और मौजूदा प्रधानमंत्री 3 बार से जवाहरलाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। वो 3 बार से लगातार। अब बनारस में दू थे एक नरेंद्र के पहले भी आ रहा ना, वो के रहा वो नरेंद्र इन्हें बनारस उन्हें विवेकानंद बना के भेजल है, पूरे दुनिया में सनातन का झंडा उखड़ना ले जाके जमौना। आज दूसरा नरेंद्र गुजरात से इन्हें उन्हें प्रधानमंत्री बना के भारत बनारस वाले भेज देना, ऐसे बड़ी बात का हो सके। एक नरेंद्र के विवेकानंद, दूसरे नरेंद्र के नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री, यह बनारस राजा। एक बारे में का बताई, अंतिम में कहा राजा कहा जाला? राजा ये लिए कहा जाला कि वहाँ हर आदमी के अंदर एक ही आत्मा बा, राजा फकीर में कोई अंतर नहीं हो। वहाँ सीधे सीधे अभी पता लगल कि जैसे जाग बतौला कि अमिताभ बच्चन जात हुआ, मन हो तबे हम आई, नहीं तो ज्यादा हरिमन राय बच्चन बिटुआ है न, कोई बात नहीं। क्या बिटुआ? हरिमन राय बच्चन बिटुआ है न, ज्यादा मतलब छड़ा आयल है, ठीक है न। तो बनारस में ई कल्चर हो, का राजा हाँ राजा, हम सब बराबर, बनारस से बढ़िया। मैंने आपको भी राजा कहा और आपने जवाब में भी राजा कहा। कहूँ गुरु हम हो गुरु, तू राजा हम राजा, हम राजा, ये है राजा बनारस। बनारस अगर पूरा भारत बनारस हो जाए तब तो अपने आप खत्म हो जाए, कारण लोगों का बराबरी गैर बराबरी खत्म हो जाए। काशी के भिखारी बहुत फेमस बाड़ा, काशी के भिखारी उनकर भी बड़ी कुछ कहानी बा। काशी के भिखारी नहीं, काशी भिखारी का मतलब चूंकि यह कि उन बनारस से भीख मांगे न, और उनका कोनो बहुत इतिहास तो नहीं हो। ये अलग बात है कि बनारस में मानपूर्णा कृपा से कभी कोई भूखा नहीं रहा, रोज कहीं न कहीं भंडारा चलला। काशी का भिखारी हमसे तो से बढ़िया खाना। अच्छा, इतना ज्यादा अंत क्षेत्र बनारस में है, कोई न कोई बड़ा आदमी जाके वहाँ पैसा दिला के आज हमारी तरफ से सवेरे चल जी बात तो भिखारी वहाँ के जलेबी कचौड़ी खात हुआ, तोरो मन ललचाए देख सरवा हमें मिलल, काश हम भिखारी रही। दोपहरिया में चल जा पूरी कचौड़ी खात हुआ, सांझ के बढ़िया भोजन। ये बनारस से भिखारी की दशा है। जो खाना अच्छे अच्छे के ना मिला, बड़े बड़े लोगों के जो ना मिलल वहाँ के भिखारी खाना, ये दशा है। कोई भी भूखा नहीं सोच बनारस, मान पूरा कृपा से। अच्छा, बनारस के एक यही कहानी बा कि एक फिल्म एक्टर बटा मनोज वाजपेयी का बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते हैं कि भगवान को भी लोग आशीर्वाद देते। नहीं, बनारस में मतलब शंकर भगवान के भी बिल्कुल साधु संत खुश जिया जगह। कई लोग ऐसा हुआ जो सवेरे उठिए कि का हो भोले ताहू जागा यार, जगला कि नहीं, मतलब भगवान के यार के भगवान के यार कर कैसे कहला, अरे का हो भोले जगला कि नहीं मालिक, बम 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 करके अपना। और बनारस में सवेरे 2:30 से भोलेनाथ के दर्शन शुरू हो जाला, और लाइन लगा के लोग दर्शन करते हैं भोलेनाथ के कृपा से। भोलेनाथ ऐसा देवता बने जो रावणों के आशीर्वाद देने, रामों के आशीर्वाद देने, रावण के सोने के लंका देने। बात सही है कि नहीं? एकदम सही। तो तुरंत प्रसन्न हो जाने भोलेनाथ। एक लोटा जल देखे, अब बना हमेशा संकट उबारे वाले भोलेनाथ ही हुआ, तो बनारस का आदमी अपने के भोलेनाथ समझाला। अच्छा, ई का कारण है बनारस में, ई कौन ऐसा विशेषता है बनारस में कि जोन विदेशी आवल है, जो आ गया, जे आ गई, जे रम गई, जे रह गई, वो बहुत छोटे आदमी से, वहां का करोड़पति आदमी यहाँ के बहुत रिक्शा वाले से, मल्लाह से शादी करके यही बनारस का कल्चर, हाँ, बनारस का नेचर ऐसा बा, माहौल कि एक गमछा पहिर के गंगा जी लोग स्नान करते हो, वही गमछा पहन के रहत हो, गम से पहचान भी हो। और पता लगा इनके पहले 100 ठे दुकान हो, 20 ठे दुकान हो, इनका 2 लड़का अमेरिका में हो, लेकिन ऐसे ही रहना। बनारस कल्चर है चना चबीना गंग जल अस पूर्वे करतार, काशी कभी न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। अब तो हो गल कि काशी कभी न छाड़िए जब तक मिले उधार, लेकिन ये मूल वही हो, अब मूल वही हो कि चना चबीना गंग जल, यही खा के लोग मस्त रहे। बनारस की जो मस्ती हो वो दुनिया में, वो शायद धीरू भाई अंबानी वैसन मस्ती न पई है जब बनारस में गमछा पहन के गंगा किनारे कोई पा जाला। ये लिए बड़े बड़े विदेशी आवन है,
यहीं कोनो मल्लाहे से ब्याह करके, रिक्शा वाले से ब्याह करके यहीं घाट पर घूमत हुआ, वही उनका मस्ती मतलब वहां का करोड़पति आदमी आके यहाँ घाट पे एकदम मस्त है। चिलम लगा के। हाँ हाँ, हाँ। वहाँ के करोड़पति आवे नहीं, एक पति चुनो नहीं, यहाँ पति हो जानी पति वाली और घुमत बानी घाट पर, उनको करोड़पति उनके मालूम बा कि शोर शराबा नहीं, असली जिंदगानी है। अच्छा, जो दुनिया करती नशा है वो काशी करती प्रसाद है। नहीं, एके बना कॉलेज अघोर परंपरा में कीनाराम बाबा अघोर परंपरा में मांस मदिरा मैथुन और शराब ई रहल। अब वहाँ भी बैन हो गल शराब, क्योंकि बाबा कहें कि अब तो पूरे समाज में नशा हो, ठीक है ना, प्रदूषण हो, जैसे दिल्ली नोएडा कितना प्रदूषण हो, अब शराब की क्या जरूरत हो, ऑलरेडी नशा हो, तो धीरे धीरे लोग नशा से दूर होते हुआ। भांग शंकर जी चढ़ाओ जाले, गांजा चढ़ाओ जाले, ये अलग बात है कि शंकर जी भोलेनाथ के नाम पर लोग भांग खाते हुए, गांजा पियत हुए। भांग ऐसा नशा हो कि जो अगर थोड़ा सा भी लेवल जाए तो लोग बताओ ना कि औषधि का काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा ले ले पर अति सर्वत्र बढ़ जाते, जहाँ अति अगर होगी तो सब गड़बड़ होगी। अब थोड़े मात्रा में भांग ली जाए तो थोड़े मात्रा में लोग भांग लेने 100 साल तक जिंदा रहन। 100 साल तक। हाँ हाँ हाँ, मतलब उम्र को बढ़ाती है भांग। उम्र को बढ़ाती या है। आप उसकी विशेषता बता रहे हैं या उसका प्रमोशन कर रहे हैं? ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। हाँ। हम का बढ़ाई, आयुर्वेद बतावला क्या बता वाला वो आदमी स्वस्थ रहला, रबड़ी मलाई खा के भांग खा के स्वस्थ रहला, मस्त रहला। अच्छा, बनारस वो जगह है कि पुराने जमाने में एक बढ़िया बहुत शानदार फिल्म आई थी 40 साल पहले, संघर्ष। फिल्म बन तो गई लेकिन रिलीज ना हो पाई। संघर्ष लग ना पाई। नहीं, संघर्ष पिक्चर अब जब बनल रहल, दिलीप कुमार रहना, संजीव कुमार रहना, माला बैजंती माला रहनी, और ओमे ही रहल कि बनारस के पंडा लोगों पर रहल। तो फिल्म चित्रा सिनेमा में जब लगल तो सारा पंडा समाज जबरदस्त धरना धले, एक दिन उससे फिल्म बंद रहल, लेकिन ओकरे बाद वो रिलीज भइल, और ओकरे बाद स्वर्ण जयंती बना के ही वहाँ से उतरल, इसमें कोई दुरा नहीं है। ओकरे बाद दूसर आईनी दीपा मेहता फिल्म बनावे वाटर, तो वाटर में वो बनारस के अपने भारत के कल्चर के अंड मन दिखावे के चक्कर में रहनी। तो नीता मेहता और ये दीपा मेहता, नंदिता दास और शबाना आजमी, ये दो लोग बाल मुड़ा के वहाँ विधवा बना रहनी। बनारस के जो विधवा पहले आती थी हमारे रहे, ओके गलत दिखावा। उनका एक डायलॉग रहा कि विधवा वेश्या में कोई अंतर नहीं है, कोई भी औरत किसी भी ब्राह्मण जात के साथ अगर सो ले तो आशीर्वाद माना जाए, ये सब उनमें डायलॉग रहा। तो हम लोगों के बर्दाश्त नहीं के लिए हम लोगों के सीधे गंगा जी में, हम उनके वाटर के फायर में बदल दिली। बनारस से वो नहीं लगल, वो पिक्चर आज तक नहीं लगल। ये अलग बात है कि नोएडा कनाडा में जाके बना के रिलीज करी, वो पिक्चर चलल भी। लेकिन बनारस के ऊपर पिक्चर, लेकिन बनारस में लगल चलल ना लगल। बनारस वाले अब संस्कृति के नहीं मानन, उनका ही कहना कि इस तरह की चीज बनारस के कल्चर के, भारत के कल्चर के बिगाड़े के प्रयास हुई तो हम लोगों के बिगाड़े दो दी। कौन गाना रहा वो फिल्म में? ओमे रहल गाना संघर्ष में मेरे पैरों में घुंघरू बढ़ा दे तो फिर मेरी चाल देखा। लेकिन वो पिक्चर चलल ना बनारस में? नहीं, खूब चलल। ओके, एक दिन तक चलल ना धने पंडालो, बाद में समझौता भल तो चलल, ओकरे बाद चलल। अच्छा, बनारस की नाचने वाली, बनारस का नचनिया और तवायफ बहुत फेमस है। लेकिन बनारस की तवायफ मतलब जो आप देख ले हुई हैं कि जो वहाँ बनारस में नाचने वाली थी, जो नाचे वाली रहनी, मुजरा पूरा कपड़ा पहन के हो, कहीं देह नहीं दिखाई दे, अश्लीलता नहीं है उसमें, है मुजरा। सुनील दत्त की सास रसूलन बाई, जद्दन बाई, गोविंदा के नानी, गोविंदा से अभिनेता लच्छू महाराज की माँ, गोविंदा का ननिहाल बनारसी है। हाँ, गोविंदा का माँ संजय दत्त के नानी, नजगी दत्त का माई, और उमराव जान लखनऊ से वहाँ पहुँचा रहे। और वहाँ का इतिहास यह है कि आज़ादी के लड़ाई में वहाँ के नाचेवान का बड़ा योगदान रहा। एक लड़का रहल, वो एक नर्तकी से प्रेम रहल, ओके वो ले जाके खद्दर के साड़ी ओके दल, और 10 दिन बाद टाउन हॉल वहाँ मैदागिन पर अंग्रेज होके गोली मार दो। तो नाचे वाली खुद वो साड़ी पहन के गईल और गाना गौले, यही ठिया झुलनी हेराइल हो रामा, वही गाना मशहूर है। ये बनारस के नाचे वाले के इतिहास। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बनारस से आता है, जिसने
ऐसी क्रांति लगाई जिसका आज तक उदाहरण दिया जाता है। कौन है वो शख्स? पंडित मदन मोहन मालवीय। कितने बड़े व्यक्ति? तो के बताई बड़ा कि व्यक्तित्व। जब वो बीएचयू बन गए, जब बीएचयू बनावत जाता ना, सुन ला आज उनका जन्मदिन हो, हाँ आज है भारत रत्न का। हाँ। अटल अच्छा, बिहारी दो भारत वाजपेयी रत्न। का भी भारत रत्न का जन्मदिन हो। एक जन्मदिन, हाँ, और काशी के राजा का पुण्यतिथि है। काशी राजा विभूति नारायण का पुण्यतिथि भी हो। मदन मोहन मालवीय जी वकालत कर सना, उनकर वकालत बड़ी अच्छी चले। 8,000 रुपया साल में वो दें टैक्स। वो जमाना में, उनकर पिताजी कथा होता कहें। वो जमाना में 8,000। हाँ, तो अपने पिताजी से मालवीय जी कहना कि हम बीएचयू खोलना चाहते, तो उनका बाबू कहना तो कसम खा के वकालत न करवा, अगर यूनिवर्सिटी खोलबा। कहना कि कैसे घरवा खर्चा चली, कहना हम पूजा पाठ करके तो हमरे हड्डी में ताकत हो बुढ़ौती में कि तोरे परिवार का लालन पालन कर। मालवीय जी संकल्प रहना कि वकालत न करो। जब बीएचयू बन गल, जब काकोरी कांड भल, 150 लोगन के फांसी की सजा भइल, तो मालवीय जी फिर वकील बन के गई ना, 125 लोगों के फांसी की सजा से मुक्त कर। ओकरे बाद बीएचयू माली भवन में रहता ना, कुलपति अइना, कुलपति कहना कि यहाँ हमारे बीएचयू में 2 सत्ता का केंद्र हो, एक हमारे यहाँ, एक मालवीय जी के यहाँ। मालवीय जी वही दिन यूनिवर्सिटी छोड़ के लंका पे किराए पर अलग ना आके अग्रवाल जी के घर में, जिसने वो यूनिवर्सिटी बनाई, हाँ किराए पर अलग ना यार, ये मालवीय जी हूँ। मालवीय जी सीधा पिसान शिव प्रसाद गुप्त के यहाँ से आवे, तो वही बनावे वही खाए। ये रहना पंडित मदन मोहन, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, जिसने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी जो आज भी मौजूद है ये और मालवीय जी हुआ। हजारों लाखों छात्रों को शिक्षा दी। हाँ, ये आजादी के बाद ये देश के आजादी के लड़ाई का भी योद्धा रहना। अब आजादी के लड़ाई के बाद सोचा था ना कि भारत में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर कैसे मिली हैं, ओकरे लिए यूनिवर्सिटी बना था। ये पंडित मदन मोहन मालवीय रहना। कांग्रेस का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, हिंदू महासभा का भी अध्यक्ष है। कोई और हो का? यह वो मालवीय जी, यह राजा बनारस। अच्छा, काशी के राजा, मतलब एक डोम राजा, एक काशी के राजा। बनारस में मूल डोमे राजा रहना, हाँ। जिन्हें पद्मश्री रहना मोदी जी। मूल उत्तर राजा रहना डोम यादव, यही लोग वहाँ बनारस रहना। ये अलग बात है कि सब जमींदार लोग रहना, वही बाद में काशी राज भी ने, काशी नरेश। चेत सिंह का किला, चेत सिंह भी वही खानदान में राजा रहना। चेत सिंह का किला बनत रहल, वारेन हेस्टिंग्स उनको पकड़ के ले गया। पकड़ने के लिए आया, वो घोड़ा से कूद के भाग गई। हाथी पे हौदा, औदे पर जीन, ऐसा भागल वारेन हेस्टिंग्स, बनारस से भागल रहे। फिर से घोड़े पे हौदा, हौदे पर जीन, ऐसन भागल वारेन हेस्टिंग्स। जो बनारस के राजा के बारे में कुछ बता रहे बनारस के राजा डोम ही रहना, अब यादव लोग रहना। बनारस में जो छोटी छोटी रियासत था, वो बनारस के राजा, वो भी एक जमींदार रहना। राजा चेत सिंह राजा रहना, किला बनाओ था ना अपन, और वारेन हेस्टिंग्स गिरफ्तार करे बजाय घोड़ा से कूद के वो पार निकल गई ना। और फिर बनारस में वारेन हेस्टिंग्स कई दशा कि हाथी पे हौदा, हौदे पर जिन, जिन ऐसन भागे वारेन हेस्टिंग्स कहो तो भागल वारेन हेस्टिंग्स। वही हो बनारस। बनारस में बनारस के गुंडन का अपन इतिहास हो, बनारस के घाटियन का अपन इतिहास हो। अब बनारस आज़ादी के लड़ाई में भी एक अच्छा इतिहास चली है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा अशोक भैया, एक बात ही बतावा हमें, बनारस जब क्यों जाला, हम जाई, तू जा, चाहे जे जा, क्यों वहाँ खाना करते ना आमंत्रित नहीं कराला? हाँ, बनारस में क्या कर, मतलब बनारस लोग के तो हमारे यहाँ नाश्ता करा, हाँ, और नाश्ते भोजन, मतलब भोजन पे क्यों आमंत्रित नहीं करा? कोई नहीं। हर आदमी का कारण है कि भोजन शब्द दूसर हो गए। उनका ये है कि अभी हमारे दिन बनारस में लोग एक तो 3 बजे जाग जाना, 3 बजे भोर में, 3 बजे भोर में जागी है, और पूजा पाठ करते हुए 10 बजे ला वो लोग के। वहाँ का असली जलपान हो पूरी कचौड़ी। यही बनारस में आज भी जलेबी और कचौड़ी लोग खाना सवेरे, तो सबके वही पर आमंत्रित कर चाहना। घरे भी बोलिए भोजन रही कि यार आज आवा नाश्ता करला हमारे यहाँ। नाश्ते में भी वही सब सामान मंगाओ ना लोग, इनमें कोई दूरा नहीं है। भोजन बनारस नहीं हो, चारों टाइम नाश्ते होला। कौन कौन टाइम होला? सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों टाइम अगर किसी को आमंत्रित करना हो तो नाश्ता पर, नाश्ता पर। जैसे यहाँ लोग कहना चाय पावा, वहाँ नाश्ता पावा। बनारस में गाली का बड़ा महत्व है। गाली का महत्व, बिना गाली के बनारस में
ई का कारण है कि ओकर ठेठ कारण है बनारसी कि अगर ठेठ बनारसी से बात नहीं, कर रहा था बनारस- तो बिना गाली के बात ना करे। बनारस अवघर दानी का शहर भोलेनाथ अपने सोने के लंका रावण के दे दहन अपने हरिश्चंद्र घाट पर बैठल हो दूसरे एक लोटा जल चढ़ा के पाउडर क्रीम लगाओ तो अपने मसान के राखी लगोले हो अवघर अवघर के गाली ही आशीर्वाद मानल जाले बनारस में। फिर ओकरे बाद बाबा कीनाराम भईने अघो शिव तुल्य बाबा कीनाराम जी, तो इन लोगों का गाली आशीर्वाद दे। तो बनारस में जो गाली हो एक तरह से आशीर्वाद हो, जैसे ब्याहे में दूल्हा के गाली सबका गाली दिया जाला, वो गाली तो हो नहीं आशीर्वाद हो, वैसे बनारस की गाली भी आशीर्वाद हो। लेकिन बनारसी बनारसी जब बात करी तब गाली दी, बाहरी आदमी से ना गाली दी, बाहरी आदमी से ये लिए कि वो बनारस के बारे में न जानी तो नाराज हो जाए, बुरा मान जाए। तो इतना हो, लेकिन तो दो चार चीज तबो बोल जाने लोग जो हम यहाँ बोलब ना आपके चैनल पर, वो तो कहबा करिए ओके गाली मन बना करता लोग। अच्छा, बनारस के पान, बनारस की पतंगबाजी, देखा बनारस के पान विशेषता बनारस का पान दुनिया मशहूर बा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बनारस में पान होला ना। हाँ, बनारस में पान नहीं हो, लेकिन वहाँ मसाला वसाला सब डाल के फिर दो चार गाना में वो खाई के पान बनारस वाला, ये लिए बनारस का पान होगा। बनारस का पनही बड़ी मशहूर है, लोग कहे पर भीगत पनही से बड़ी मार मार। लेकिन बहुत जे बनारसी ना हो पनही का मतलब ना समझो, उनके तरफ पनही मतलब जूता, जूता रहे ओके पहले आवे तो के तेल में भेवल जाए और चमर चमर बोले वो, और वही से कहे कि यही से मारी तोके पनही कह जाए। अब 3-4 दुकान रह गई बनारस में पनही का, पनही लोग भुला गए मतलब। पतंगबाजी कई दशा रहा कि 80 साल के बुढ़वा से लेके 12 साल के 10 साल के लड़का तक सब आसमाने में चले, जो बनारस में चले वो समय, अब तो कम हो गए, आसमाने में ताकत चले ऐसे। हाँ, करी बाप रे बेगम गुड्डी लड़त हो, करी यही गुड्डी लड़त हो, छड़ीला लड़त हो, पुछिल्ला लड़त हो। अरे हाँ, अरे कन्नी हो तो पतंग रे, छत्ता टूट गल हो, अरे चक बहुत हो, यह कहत बीते लोगन का। ये बड़ा बड़ा परेटा, और बनारस हर मोहल्ले में बड़ा भारी पतंगबाज हो, पतंगबाज जो पतंग उड़ावे तो छोटे छोटे पतंगबाज कहे कि हमसे मत लड़िया, अरे हमसे मत लड़िया, आहू बहुत दूर दूर तक लड़ावे। 3-4 लोग अपन पतंग उठा के उनके देखे कि आज ही लड़ावे में दूसरा आल हुआ, वो सब खत्म हो गल धीरे धीरे। ये बड़ा परेटा नखा पूरा ढीलत है, और लोगन के इकट्ठे वो भी रहे। और कोई बनारस में ऐसा नहीं हो, सुर नर मुनि किन्नर जे पतंग लूटे बदे डंडा लेके छत पर दौड़ल न हो, वो दौड़ता रहे। अच्छा, वह आदत बा कि बनारसी आदमी खाना खात हुआ ऐसे, तब तक अरे रजा कन्ना, अरे पतंग दौड़े बदे डंडा लेके दौड़े लगा 80 साल के बूढ़ा तक। यह बनारस का पतंगबाजी, कोई ऐसा न रहे जो पतंग लूटे न, पतंगबाजी न करे और हत्ता न तोड़े। हत्ता मतलब जो नख जाता है मंझा ओके तोड़ ले। यहाँ मतलब ये दशा रहे कि पागलपन रहे कि दाल मंडी में बिके मंझा, और वहीं गाना हो चल, वहीं वो भी हो, नर्तकी नाचे। लेकिन पतंगबाजी की इधर कि हर कोई के ध्यान न जाए, उधर गाना हो दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, यहाँ पता लगा कि मंझा लेके लपेटता हूँ खरीदता हूँ, क्योंकि मतलब ना आज चलो उससे ध्यान है उधर नहीं जाता, आज ले चलो पूरे मोहल्ले में उड़ाई और सबके काटब, यह ध्यान रहे। ई बनारसी पतंगबाजी है। बनारस के पान के इतिहास से नहीं बतावा। देखिए बनारस में पान चूंकि महोबा से कुछ बड़े ही पूर्व वगैरह बोवे लोग, अब नहीं हो, बाहर से पान आवाला, पान दरीबा एक मोहल्ला है, वहाँ पान वहीं से लोग पान खरीद के लिया। वहाँ छोटी छोटी गद्दी हैं जिसे बनारसी साड़ी गद्दी, वहाँ से लिया के लोग अपन मसाला बना के, अपन कट्ठा लगा के बढ़िया से बढ़िया बना के, 2-3 बड़े मशहूर लोग भीने, गामा पान वाले, केशव पान वाले लंका, ऐसे हर गली में पान वाले मशहूर हैं। चित्रा सिनेमा के पास एक पान वाले रहना, एक गिला पान खाए गल, 4 ना डले, कल कि पान लगवा, तो उनमें कट्ठा डाल दिया, चुन्ना डाल दिया, उनमें किवाम भी डाल दिया, तो पनवा वाला कल का करी तो आज चवनियों वही में डाल दें। यह बनारस का पान। बनारस का पान जे भी बनारस पान नहीं खा, वो बाहर से आवला तो पान एक बार जरूर खाला बनारस के, ये बनारस का पान खाई के पान में। और एक गाना का बड़ा योगदान रहा, गाना के योगदान भी रह, चूंकि अनजान बनारसे का रहना, गीतकार अनजान समीर के पिताजी बनारसे का रहना, तो ये लिए लिख लेना ताउर महत्व होगा। चला अंतिम सवाल, काशी के होली से खत्म करब, लेकिन कार्यक्रम के समाप्ति आपके द्वारा हुई। काशी का जौन होली हो, पहले हर जगह लोग ले जाके
पहले होलिका गला जाले, होलिका गल गई हो, ओकरे बाद वो दूसरे दिन बिहान भर होली हो, होली में शिव बारात निकले, हमेशा बारात निकली, आजकल हर मोहल्ले से निकलने लगल, हजार लोग दर्शन करे के लिए ही हैं। शाम के 80 पे कवि सम्मेलन हो, वह कवि सम्मेलन में बड़े बड़े कवि आवा, जौन कविता हो कि आप इस अपने पर रिलीज नहीं कर सकते, हम सुना नहीं सकी। अच्छा, ई बनारस हो उसकी विशेषता क्या है, क्यों रिलीज नहीं कर सकते? एकदम माँ बहन को एकदम गाली फुहड़पन जो है माँ बहन, लेकिन वो गाली निकाल जाए तो एकदम सही रहे, वो जो कटाक्ष रहे सही रहे, लेकिन गाली निकाल दागा तब। और लाखन के भीड़ हो। एक बात तो भूरे लाल जी ना, भूरे लाल एक डीएम रहना, और इन्हें कहना नहीं होगा कोई सम्मेलन, तो वही हुआ कि अब हमको के कहब ना, काशी का कलेक्टर तो शंकर का है, अरे उरे भूरे लाल तेरी, चले भाग भूरे लाल जी, और कवि सम्मेलन अपने गति में रहा। क्या बात है। तो आप काशी वालों को प्रणाम करिए और चलने का समय है। अब तो अपने अंदाज में एक बार बनारसी आदमी किसी कार्यक्रम का समापन करेगा तो कैसे करेगा? अब यह बड़ा देर तक बनारस के बारे में सुनला, और बनारस का रस यहाँ से पूरे दुनिया में जात हो, एक लिए हम TV9 भारतवर्ष के बधाई देते ही, आप बनारसी लोगन के बधाई देते ही। जय हो, जय हो, हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव, जय हो।